Everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss binary tree traversal sequence. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बाइनरी ट्री को समझा था और उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस किया था. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बाइनरी ट्री सीक्वेंस. तो बाइनरी ट्री सीक्वेंस हमारी कितनी होती हैं? वो हमारी 3 होती हैं, लाइक प्री ऑर्डर सीक्वेंस, इन ऑर्डर सीक्वेंस, देन पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस. जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, प्री का मतलब है पहले, यानी कि सबसे पहले हम रूट नोड को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद लेफ्ट नोड को, देन राइट नोड को. फॉर एग्जांपल हमारा ये ट्री है ए बी सी. अकॉर्डिंग टू दिस ट्री अगर हम प्री ऑर्डर सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें रूट नोड को ट्रेवर्स करना है ए, देन लेफ्ट, देन राइट. तो हमारी ये प्री ऑर्डर सीक्वेंस होगी. ठीक है. इन ऑर्डर सीक्वेंस क्या होती है? इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट पार्ट को, यानी कि लेफ्ट नोड, रूट, देन राइट नोड. और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट और सबसे लास्ट में रूट नोड को ट्रेवर्स करना है. सो दिस इज अवर ट्री. फॉर दिस ट्री हमें तीनों सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. तो सबसे पहले प्री ऑर्डर सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं. प्री ऑर्डर में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रूट नोड को ट्रेवर्स करना है, उसके बाद लेफ्ट पार्ट को, देन राइट पार्ट को. तो हमारा रूट नोड क्या है? ए. हमने स्टार्ट किया ए से, ए रूट नोड था, प्रिंट करा दिया. उसके बाद हम मूव करके आए बी पे. अब जब हमारा बी यहाँ पे एज ए रूट नोड है, क्योंकि बी आगे फर्दर चाइल्ड, बी के फर्दर आगे चाइल्ड नोड है, तो हमने बी को प्रिंट करा दिया. देन बी का कोई भी लेफ्ट पार्ट नहीं है तो हम बी के राइट में गए. अब राइट में जब हम डी पे आते हैं तो डी भी हमारा यहाँ पे एज ए रूट नोड है, क्योंकि डी का आगे फर्दर चाइल्ड नोड है, तो हमने डी को प्रिंट कराया. डी के बाद हम डी के लेफ्ट में आए ई. अब डी का राइट कुछ भी नहीं है तो हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस राइट पार्ट पे आएंगे. अब हमारा ट्रेवर्स क्या क्या हो चुका है? रूट नोड ट्रेवर्स हो गया, लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया. अब हमें ट्रेवर्स करना है राइट पार्ट को. तो राइट पार्ट में सबसे पहले हम ए के बाद सी पे आए, तो सी हमारा यहाँ पे एज ए रूट नोड है, तो हमने सी को प्रिंट कराया. अब सी के बाद हम एफ पे आए. सी के बाद हमें सी के लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में आए तो हमारा एफ जो है वो भी एज ए रूट नोड है, क्योंकि उसके भी फर्दर चाइल्ड नोड है, तो हमने एफ को प्रिंट कराया. अब एफ के बाद पहले हम लेफ्ट पार्टीशन को प्रिंट करेंगे, देन राइट को. अब एफ का लेफ्ट क्या है? जी, और एफ का राइट क्या है? एच. अब हम वापस बैक ट्रैक करेंगे, सी पे आएंगे. सी का लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो चुका है, सी के राइट पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम स्टॉप कर जाएंगे. ये थी हमारी प्री ऑर्डर सीक्वेंस. इसके बाद अगर हम फाइंड आउट करें इन ऑर्डर सीक्वेंस, तो इन ऑर्डर सीक्वेंस में हमने क्या मेथड देखा है? लेफ्ट, रूट, राइट. यानी कि सबसे पहले हमें लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करना है, देन हमें रूट पार्ट को ट्रेवर्स करना है और उसके बाद हमें राइट पार्ट को ट्रेवर्स करना है. तो जब हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए के सबसे पहले हम लेफ्ट में आएंगे, तो लेफ्ट में बी यहाँ पे एज ए रूट नोड है, तो बी का लेफ्ट चेक करेंगे हम. बी का लेफ्ट नल है, कुछ भी नहीं है, तो हम बी को प्रिंट करा दें, क्योंकि लेफ्ट के बाद क्या प्रिंट होना है? राइट, यानी कि बी सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा. अब बी के बाद लेफ्ट कुछ था नहीं, उसके बाद हमने रूट नोड को प्रिंट कराया, देन हम राइट पार्टीशन को प्रिंट कराएंगे. अब राइट के लिए जब हम जाते हैं डी पे, तो डी हमारा यहाँ पे एज ए रूट नोड है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर आगे चाइल्ड नोड है. तो डी के बाद जब हम ई पे आए, डी से पहले हमें प्रिंट कराना पड़ेगा ई को, क्योंकि ई क्या है? डी का लेफ्ट पार्ट है. तो बी के बाद ई लेफ्ट हो गया, देन रूट, डी, और इसका राइट कुछ भी नहीं है. वापस गए, मूव किया ए पे. अब इस पूरे ट्री के लिए हमारा लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो चुका है, तो हमारा रूट नोड क्या होगा? ए. लेफ्ट के बाद हमें प्रिंट कराना होता है ए रूट नोड, देन राइट. अब राइट में जब हम आएंगे सी यहाँ पे एज ए रूट नोड है इस राइट पोर्शन के लिए, तो सी के बाद हम इसके लेफ्ट में आए एफ. अब एफ भी खुद से एक रूट नोड है यहाँ पे इस इतने ट्री के लिए, तो एफ के फिर से लेफ्ट में आएंगे, यानी कि जी को प्रिंट कराया. जी के बाद जी लेफ्ट था, लेफ्ट के बाद रूट, एफ को प्रिंट कराया, रूट के बाद राइट यानी कि एच को प्रिंट कराया.
और अब लेफ्ट पार्ट प्रिंट हो चुका है सी का, तो अब सी को प्रिंट करेंगे क्योंकि सी रूट नोड है। अब सी का कोई राइट पार्ट नहीं है तो हम स्टॉप कर जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस की। पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करना है, देन राइट को, और लास्ट में रूट को। तो ए के लेफ्ट में आए, लेफ्ट में क्या है बी, अब बी के फिर से लेफ्ट में आएंगे, बी का लेफ्ट खाली है, नल है, कुछ भी नहीं है, तो हम बी के राइट में जाएंगे। पहले बी को प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि बी हमारा रूट नोड है, ये लास्ट में होगा। अब जब बी के राइट में आए तो डी यहाँ पे, डी भी यहाँ पे रूट नोड है इस इतने पार्ट के लिए, तो डी रूट है, तो पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट ई को हमने प्रिंट कराया। उसके बाद लेफ्ट, अब डी का कोई भी राइट पार्ट नहीं है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे, हम रूट को प्रिंट कराएंगे, डी को प्रिंट कराया। अब बी का लेफ्ट नल था, राइट पार्ट हम प्रिंट करा चुके हैं तो हम बी को प्रिंट कराएंगे, यानी कि रूट को, लेफ्ट राइट रूट। तो अब हमारा लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो चुका है इस पूरे ट्री के लिए, अब हमें राइट पार्ट को ट्रेवर्स करना है। तो राइट पार्ट में क्या है, जब हम ए के बाद सी पे आए, सी हमारा यहाँ पे एज ए रूट नोड है इस इतने ट्री के लिए। अब सी के लेफ्ट में आएंगे एफ, एफ भी खुद से रूट नोड है। अब हम नीचे आएंगे एफ के बाद जी, जी को प्रिंट कराया क्योंकि जी क्या था लेफ्ट, और एफ का राइट क्या है एच, लेफ्ट राइट रूट, यानी कि जी एच एफ। अब इस ये लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो चुका है इस सी के लिए। अब सी का कोई भी राइट पार्ट नहीं है, नल है, तो हम सी को ट्रेवर्स करा देंगे। अब लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, उसके बाद हमें ट्रेवर्स करना है ए को, और ए को हमने प्रिंट करा दिया, हमारी सीक्वेंस जनरेट हो गई। ये तो था मेथड जो हम यूज़ कर जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है तो वो क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें बाउंड्री बनानी है अपने ट्री के। तो अगर हम ट्री की बाउंड्री बनाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे ट्री के बाउंड्री क्रिएट हो गई है। अब अगर हमें प्री ऑर्डर सीक्वेंस, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे होगी, जब भी हम बाउंड्री के लेफ्ट में होते हैं उसी टाइम उस नोड को प्रिंट करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, और हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग नोड से। हमने स्टार्ट किया ए से, हम ए के लेफ्ट में हैं तो हम प्री ऑर्डर में क्या करना है, जब भी हम बाउंड्री के लेफ्ट में होंगे, हमारा कर्सर बाउंड्री के लेफ्ट में है तो हमें प्रिंट कराना है। तो ए के लेफ्ट में है, हमने ए को प्रिंट करा दिया। फिर हम मूव करते करते आए बी के लेफ्ट में है, बी को प्रिंट कराया। फिर डी के लेफ्ट में है, डी को प्रिंट कराया। ई के लेफ्ट में आए, ई को प्रिंट कराया। फिर मूव किया। फिर सी के लेफ्ट में आ गए, सी को प्रिंट कराया। देन एफ के लेफ्ट में आए, एफ को प्रिंट कराया। उसके बाद जी के लेफ्ट में आए, जी को प्रिंट कराया। देन मूव करते करते एच के लेफ्ट में आए, एच को प्रिंट कराया, और उसके बाद हमारे सारे एलिमेंट ट्रेवर्स हो चुके हैं। ये हमारी है प्री ऑर्डर सीक्वेंस। इस मेथड से हम बहुत इजीली अपनी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इन ऑर्डर के लिए निकालना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें प्री ऑर्डर में क्या था, प्री का मतलब था पहले जब हम बाउंड्री के लेफ्ट में थे तो हमने प्रिंट कराया। इन ऑर्डर में हम क्या करेंगे, जब हम बाउंड्री के बिलो होंगे यानी कि नीचे होंगे तो हमें प्रिंट कराना है। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट किया, बी का कुछ भी लेफ्ट नहीं है तो हमने बी से यहाँ से इधर ट्रेवर्स किया राइट साइड में, यानी कि बी के बिलो नीचे आ गए तो बी को प्रिंट करा दिया। फिर इधर आए डी, ई के नीचे आ गए तो ई को प्रिंट करा दिया। अब मूव करते करते अब डी के नीचे आए तो डी को प्रिंट करा दिया। फिर मूव किया। अब हम ए के बिलो हैं तो ए को प्रिंट करा दिया। देन सी एफ जी के बिलो आए तो जी को प्रिंट कराया। उसके बाद एफ के बिलो आए तो एफ को प्रिंट कराया। एंड देन एच के बिलो हैं तो एच को प्रिंट कराया। फिर इधर से मूव किया। अब सी का लेफ्ट हो चुका है, यानी कि सी के हम बिल्कुल नीचे हैं तो हमने सी को प्रिंट कराया और वापस मूव करके लास्ट में पहुंच गए।
ये हमारी थी इन ऑर्डर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्री। और अगर हमें पोस्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है सीक्वेंस, तो उसमें क्या होगा, प्री में हमने क्या किया, बाउंड्री के लेफ्ट में, इन ऑर्डर में हमने क्या किया, बाउंड्री के बिलो, और पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, बाउंड्री के राइट में जब हम आएंगे तब हम उस नोड को प्रिंट कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से, स्टार्ट करते जाएंगे, जिस भी नोड के हम सबसे पहले राइट में आएंगे उस नोड को प्रिंट कराएंगे। तो यानी कि हम सबसे पहले ई के राइट में आए हैं तो हम ई को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद मूव किया डी के राइट में आए, डी को प्रिंट कराया, देन बी के राइट में आए, बी को प्रिंट कराया, मूव किया ट्रेवर्स करते गए। अब जी के राइट में आए तो जी को प्रिंट कराया, फिर से ट्रेवर्स करते गए। अब एच के राइट में आए तो एच को प्रिंट कराया, देन एफ के राइट में आए तो एफ को प्रिंट कराया, और सी के राइट में आए तो सी को प्रिंट कराया, और लास्ट में रूट नोड ए के राइट में आए तो ए को प्रिंट कराया। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है, और ये हमारा मेथड था जिससे हम ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।